क्या ऐसा हो सकता है कि एक देश दूसरे देश के प्रधानमंत्री को ही पकड़ ले? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? पर आज हम इसी चौंकाने वाले लेकिन बेहद जरूरी सवाल के तह तक जाएंगे। तो सवाल सीधा है, क्या दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका भारत के प्रधानमंत्री को पकड़ने की कोशिश कर भी सकता है? ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब एक काल्पनिक स्थिति, पर इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। चलिए इसे समझते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा पहले कभी हुआ भी है? जवाब है हाँ, कई बार। आइए इतिहास में झांक कर देखते हैं, कुछ ऐसे मामलों पर नजर डालते हैं जब पावरफुल देशों ने दूसरे देशों के नेताओं के खिलाफ सीधी कार्रवाई की। देखिए, 1989 में अमेरिका ने पनामा पर हमला करके उनके लीडर मैनुएल नोरिएगा को ही पकड़ लिया था। या फिर याद कीजिए 2011 में जब यूएस स्पेशल फोर्सेस ने पाकिस्तान में घुसकर ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। तो हाँ, इतिहास में ऐसे उदाहरण तो हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी है, हर मामले के पीछे का कॉन्टेक्स्ट, उसके हालात बिल्कुल अलग थे। तो मिलिट्री पावर एक बात है, पर दुनिया सिर्फ जंगल राज तो नहीं चलती है ना। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ नियम हैं, कुछ कानून हैं, और ये इतने मजबूत हैं कि इस तरह की कार्रवाई को ऑलमोस्ट नामुमकिन बना देते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा लीगल कॉन्सेप्ट सामने आता है, जिसे कहते हैं सॉवरेन इम्यूनिटी या संप्रभु प्रतिरक्षा। अब ये सुनने में भारी भरकम शब्द लगता है, पर इसका मतलब सीधा सा है। समझिए, ये एक तरह का अंतर्राष्ट्रीय कवच है, एक डिप्लोमैटिक शील्ड जो किसी भी देश के मौजूदा हेड ऑफ स्टेट को दूसरे देश की कानूनी कार्रवाई से बचाता है। जरा सोच कर देखिए, अगर हर मजबूत देश अपनी मर्जी से किसी भी दूसरे देश में घुसकर उसके लीडर पर कार्रवाई करने लगे तो क्या होगा? केओस। ये सिर्फ एक नियम तोड़ने जैसा नहीं होगा, ये उस पूरे सिस्टम को, उस भरोसे को तोड़ने जैसा होगा जिस पर पूरी दुनिया की व्यवस्था टिकी हुई है। अच्छा, चलिए 1 मिनट के लिए इन सारे नियम कानूनों को साइड में रखते हैं। मान लेते हैं कि कोई देश ये करने की ठान ही लेता है, तो असल में जमीन पर यह मिशन कितना मुश्किल होगा, इसकी ऑपरेशनल रियलिटी क्या होगी? ये कोई आसान काम नहीं है। पहले तो चाहिए होगी एकदम पक्की खुफिया जानकारी, अंदर तक की पहुंच, फिर दुश्मन देश के एयर स्पेस और जमीन में चुपके से घुसना। उसके बाद सबसे मुश्किल काम, प्रधानमंत्री के इलीट सिक्योरिटी घेरे को तोड़ना, और अगर ये सब हो भी गया तो गोलीबारी के बीच से सुरक्षित वापस निकलना। सच कहूं तो ये किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट जैसा लगता है, लेकिन असलियत उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। और जब हम भारत के प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं तो उनकी सुरक्षा कोई मजाक नहीं है। उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी की। ये दुनिया की सबसे फॉर्मिडेबल, सबसे एलीट सिक्योरिटी यूनिट्स में से एक है। एसपीजी का घेरा भेदना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। और यहीं पर वो वेनेजुएला मॉडल और भारत के सिनारियो का फर्क एकदम साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ है एक ऐसा देश जो शायद राजनीतिक रूप से अस्थिर हो, जिसकी मिलिट्री उतनी मजबूत न हो, और दूसरी तरफ है भारत, एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र, एक बहुत मजबूत सेना, दुनिया भर में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स और एक सॉलिड इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम। दोनों में जमीन आसमान का फर्क। चलिए एक और हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं। मान लीजिए किसी चमत्कार से ये ऑपरेशन कामयाब हो भी जाता है, तो क्या सब खत्म? नहीं, कहानी तो उसके बाद शुरू होगी। असल तबाही, असल क्राइसिस तो मिशन के बाद शुरू होगा। इसके जो नतीजे होंगे वो भयानक होंगे। सोचिए, 2 बड़ी मिलिट्री पावर्स के बीच सीधा टकराव हो सकता है। दुनिया के देश 2 गुटों में बंट जाएंगे, उन्हें किसी एक का पक्ष लेना पड़ेगा। ग्लोबल अलायंसेस टूट जाएंगी, आर्थिक प्रतिबंध लगेंगे, ट्रेड रूट्स बंद हो जाएंगे। बेसिकली पूरी ग्लोबल इकोनॉमी ढह सकती है। इसका असर हर किसी पर पड़ेगा। और इन सबसे ऊपर सबसे बड़ा खतरा, ए न्यूक्लियर क्राइसिस। जब आप भारत जैसे न्यूक्लियर आर्म देश के खिलाफ ऐसी हरकत करते हैं तो ये संकट एक परमाणु युद्ध में बदल सकता है। ये एक ऐसी लकीर है जिसे कोई भी समझदार देश पार नहीं करना चाहेगा। एक छोटी सी चिंगारी पूरी दुनिया को खाक कर सकती है। तो ठीक है, हमने लीगल बैरियर्स देखे, मिलिट्री चैलेंजेस समझे और स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस पर भी बात की। अब इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि फाइनल पिक्चर क्या बनती है। अगर वेनेजुएला मॉडल एक बहुत बड़ा जोखिम था, तो भारत के मामले में ये जोखिम कैटास्ट्रोफिक यानी विनाशकारी होगा। दोनों के रिस्क लेवल में सिर्फ डिग्री का नहीं बल्कि काइंड का फर्क है।
मतलब ये सिर्फ ज्यादा खतरनाक नहीं है, ये एक पूरी तरह से अलग लेवल का खतरा है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? देखिए, टेक्निकली बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट सेंस में शायद कुछ भी पॉसिबल है, पर रियलिटी में नो, बिल्कुल नहीं। राजनैतिक, सैन्य और रणनीतिक तौर पर इसकी कीमत इतनी ज्यादा है कि कोई भी देश इसे चुकाना नहीं चाहेगा। इसका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बिल्कुल साफ है। बेनिफिट शायद कुछ भी नहीं और कॉस्ट एस्ट्रोनॉमिकल। तो हाँ, आज की तारीख में तो ये सिनेरियो लगभग नामुमकिन लगता है, पर ये हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये दुनिया बदल रही है, पावर डायनामिक्स शिफ्ट हो रहे हैं, तो क्या भविष्य में भी सॉवरेनिटी और इम्यूनिटी जैसे पुराने नियम हमारी सुरक्षा की गारंटी दे पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा।